अगर हमारे साथ हम आपको और भी जो तस्वीरें हैं वो दिखाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। जल्दी से आपको सुनाते हैं केसी त्यागी जेडीयू के सेक्रेटरी जनरल हैं, क्या वो कह रहे हैं, एक बार सुनिए। सर, इस वक्त जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, उस परिस्थिति के हिसाब से आप क्या देख रहे हैं जो चुनाव नतीजे आने वाले समय में आएंगे? देखिए, ये बहुत असाधारण परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है। 1918 के बाद मानव जाति के इतिहास में ऐसा महामारी प्रकोप नहीं हुआ जैसा इस वर्ष हुआ। 1930 की जो महामंदी है उससे बड़ी महामंदी है। पलायन अपने शिखर पर था, खास तौर से जो पूर्वी भारत है, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, आसाम हो, उड़ीसा हो या पश्चिमी बंगाल हो, यहाँ के लोगों ने ऊंचे पैमाने पर रोजगार की तलाश में पलायन किया। लॉकडाउन के बाद स्थानीय सरकारों ने उनकी मदद नहीं की और उनको वापस जाना पड़ा अपने घरों पर। यद्यपि WHO की, मोदी जी की, नीतीश जी की संयुक्त लाइन थी कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, जो जहाँ है वहाँ रहे। उसका प्रयोग भी हम लोगों के विरुद्ध ही माना गया। और नीतीश कुमार जी RJD से नहीं लड़ रहे थे, वो प्राकृतिक प्रकोप से लड़ रहे थे, कोरोना से लड़ रहे थे। और जो हमारा संख्या बल कम हुआ है उसकी बड़ी वजह यही है। संख्या बल के पीछे जिस तरीके से LJP की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे मुख्यमंत्री के ऊपर, क्या उसको भी आप जिम्मेदार मानते हैं? क्या सिचुएशन इस वक्त जो बन रही है उसके हिसाब से आप देख रहे हैं? देखिए, LJP सहयोगी पार्टी थी। केंद्र सरकार में आदरणीय रामविलास पासवान जी मंत्री थे, उनके सुपुत्र पार्टी के अध्यक्ष थे, जो RJD से कम और JD और नीतीश कुमार से ज़्यादा लड़ रहे थे। तो बिखरता हुआ कुनबा और विकृत होती छवि भी इसमें सहायक साबित हुई। JDU की जो अभी वर्तमान स्थिति है, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप किसको जिम्मेदार मानते हैं जो कि सीटें कम हो रही हैं? नहीं, सिर्फ कोरोना और कोरोना दुष्प्रभाव। कोरोना के ऊपर आपने सारी बातें डाल दी सिर्फ। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव की तरफ से विकास, रोजगार की बात कही गई, उन तमाम चीज़ों को लेकर के भी सवाल उठते रहे। पिछले 8 महीने में सारी परिस्थितियां बदली हैं। जिस पार्टी को 1 साल पहले लोकसभा चुनाव में मात्र एक भी सीट न मिली हो, जिस पार्टी को 243 के सदन में 218 सीटों पर हार मिली हो, वो अचानक कोरोना पीरियड में इतनी डार्लिंग पार्टी कैसे बन सकती है? इसके अलावा जो डबल इंजन की सरकार की बात कही जा रही थी, क्या उस इंजन में किसी भी तरीके की दिक्कत है जिस वजह से सीटें डाउन? महत्वपूर्ण मुद्दा। एक तरफ उन्होंने कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में RJD ने एक भी सीट हासिल नहीं की थी, ऐसे में अचानक से वो बड़ी पार्टी कैसे बन गई? इसके पीछे का तर्क उन्होंने दिया कि अगर हमारी सीटें कम हो रही हैं तो इसके पीछे मात्र और एक बड़ी वजह वो है कोरोना। कोरोना के कारण हमारी ये स्थिति हुई है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, सुरेश पासवान RJD से जुड़ चुके हैं, अरविंद वाजपेयी जी LJP से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अखिलेश प्रताप जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सईद अंसारी आ चुके हैं कुछ जबरदस्त जादुई आंकड़े के साथ। सईद, सिर्फ 3 का ही फर्क, ये देखिए शानदार तरीके से। सईद जी, कैसा लग रहा है, पहले ये बताइए। आप सीधे ड्रोन से एंट्री मार रहे हैं, जैसे रिजल्ट हवा में लटक रहा है। सईद अंसारी, आप भी हवा में ही हैं, अभी देखिए। सईद जी, आवाज मिल रही है क्या? हाँ, 237 सीटों के रुझान आए हैं। अगर 243 के भी आ जाते हैं तो क्या स्पष्ट बहुमत बिहार में किसी को नहीं मिल रहा है? NDA